बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो टैक्स 2018 की स्टार्टिंग में लगने वाला था, क्या वो लग रहा है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे। तो आज मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी क्या सूरत हाल है और सऊदी हुकूमत इसके बारे में अपना क्या इरादा रखती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इकामा जवाजात वीज़ा पैक्ट फीस 2017 1438 से 1439 के दरमियान जो फीस लगने वाली है, इकामे की जो फीस होगी उसकी उन्होंने इधर डिटेल बताई हुई है जवाजात की अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं आज आप लोगों के साथ मुकम्मल इसकी तफसील शेयर करूंगा। और इधर मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों को शायद पता हो कि जुलाई में जो लोग इधर फैमिली रख रहे थे, परमानेंट फैमिली जिनकी इधर थी, उनके ऊपर टैक्स की पहले बातें हो रही थी और बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भी लग रहा। तो जिन लोगों की फैमिली इधर है उनको पता होगा कि वो टैक्स लग चुका है। और उसी हवाले से जो इकामे के ऊपर टैक्स है, जो वर्कर इधर काम कर रहे हैं, बाद लोग बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। अभी तक जो जवाजात का पेज है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस पर यही है कि फीस लग रही है। तो उसकी क्या डिटेल है, ये आप थोड़ा सा नीचे आए, ये मैं जो वेबसाइट का लिंक है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अगर आप खुद भी चेक करना चाहते हैं तो इधर से चेक कर सकेंगे। ये देखें, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो देखिए इधर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2018 से ये स्टार्ट होगा और मंथली जो है वो 300 रियाल फीस होगी। वो ये 300 वो पे करेंगे जिनकी कंपनी में सऊदियों की तादाद 50% से ज्यादा होगी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश, इफ सऊदी वर्कर मोर देन 50% इन कंपनी। और अगर यानी 50% से ज्यादा होंगे आपकी कंपनी में तो आपको हर महीने 300 रियाल पे करना होगा। और अगर आपकी कंपनी में सऊदी वर्कर जो है वो 50% से कम होंगे तो फिर आपको एक महीने का 400 रियाल पे करना होगा। ये 1 जनवरी 2018 के बाद या 1 जनवरी 2018 के दिन जो आदमी भी इकामा रिन्यू कराएगा उसको ये फीस पे करनी होगी। और उसी के साथ साथ ये फीस बढ़ के 2019 में वो कंपनियां जिनमें सऊदी वर्कर की तादाद 50% से ज्यादा होंगी वो 500 रुपया पे करेंगी, एक वर्कर का 500 रुपया एक महीने का। और ये एक साल का 6000 होगा। 2018 में आप 3600 पे करेंगे और 2019 में 6000। और अगर आपकी कंपनी में सऊदी वर्कर की तादाद 50% से कम है तो 2018 में आप 4800 रियाल पे करेंगे और 2019 में 600 के हिसाब से 7200 रियाल। और इसी तरतीब से अगर हुकूमत टैक्स कैंसिल नहीं करती तो यही कीमत 2020 में 500 से बढ़ के 700 हो जाएगी। वो कंपनी जिनमें सऊदी वर्कर की तादाद 50% से ज्यादा होगी वो एक वर्कर का मंथली 700 पे करेंगी। ये आपको उस वक्त पे करने होंगे जब आप इकामा रिन्यू कराएंगे और ये एक साल का हो जाएगा 8400। और अगर आपकी कंपनी में सऊदी वर्कर 50% से कम है तो आपने 800 के हिसाब से, एक महीने का 800 के हिसाब से पे करना है और टोटल एक साल के 9600 पे करने हैं। तो इधर मैं आप लोगों को कंफर्म बताता चलूं कि ये इकामे की फीस है जो मकतब अमल की हम पे करेंगे। और इसके अलावा जो इकामे की फीस है 650, आपको पता होगा वो इसके अलहदा है, वो इससे अलहदा है, वो आपने अलहदा पे करनी है। और उसके बाद तमीम है। तमीम आपको पता है मुख्तलिफ रेट हैं, 200 से लेके 500 1000 तक मुख्तलिफ कैटेगरी की तमीम है। वो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जैसा चूज करते हैं वैसी तमीम आप ले सकते हैं, लेकिन तमीम होनी लाजमी है। और ये फीस है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे क्या ये कैंसिल हो चुका है या नहीं। तो भाईजान अभी 2018 से 2020 तक जो सऊदी अरब का प्लान है उसके हिसाब से आपको इस तरीके से इकामे की फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसमें शहरी भी नहीं है, वो भी अलहदा है, क्योंकि शहरी हुकूमत अलाउ नहीं करती, ये सऊदी अपनी तरफ से लेते हैं, वो आपको अलग पे करनी होगी। यानी 4800 रियाल अगर आप 2018 में इकामा बनाएंगे तो तकरीबन हर कंपनी में सऊदी जो है वो 50% से कम ही है, ज्यादा किसी कंपनी में नहीं है।
تو ہر ورکر کو 4,800 ریال یہ پے کرنا پڑے گا، پلس 650 ریال اقامے کا پے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کسی مکتب سے بناتے ہیں تو وہ مکتب کی فیس ہوتی ہے 500 ریال یا 300 ریال، وہ بھی آپ کو پے کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد ترمیم بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی اپنے کفیل سے شہری طے کی ہوئی ہے وہ شہری اس کے بعد ہوگی۔ تو یہ بہت زیادہ قیمت ہے جو عام ورکر جو ہیں وہ پے نہیں کر سکیں گے۔ سعودی حکومت کا دراصل ادھر پلان یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سعودیوں کو روزگار مہیا کیا جائے اور خارجیوں کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر ان کے اقامے 1 جنوری 2018 کو ایکسپائر ہو رہے ہیں تو وہ اس سے چند دن پہلے تجدید کرا لیں اور یہ آنے والا جو مزید ٹیکس ہے اس سے بچ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔